ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट टेक्निकल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एसोसिएशन व उत्तर प्रदेश ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट रीजनल इंस्पेक्टर टेक्निकल सर्विस एसोसिएशन की संयुक्त वर्कशॉप के पहले दिन ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन एटीएस की व्यवस्था पर सवाल उठाए गए। गोमती नगर के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में चल रही वर्कशॉप में राजस्थान से आए अफसरों ने अपने यहाँ की व्यवस्था के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि एटीएस भ्रष्टाचार का अड्डा बन गए थे, जहां पर लोगों का शोषण होता है। ऐसी व्यवस्थाओं से सड़क दुर्घटनाओं को रोकने की चुनौती और कठिन होती है। यही वजह है कि राजस्थान में 85 में से 82 एटीएस बंद हो चुके हैं। वहीं वर्कशॉप में बतौर मुख्य अतिथि दयाशंकर सिंह, महाराष्ट्र के प्रमुख सचिव परिवहन विवेक भीमराव, यूपी के परिवहन आयुक्त बीएन सिंह समेत परिवहन विभाग के सभी अफसर मौजूद रहे। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि देश में सड़क दुर्घटनाएं यूपी में सबसे ज्यादा है। हालांकि यह एक आंकड़ा है, लेकिन तुलनात्मक रूप से देखें तो यूपी की आबादी और गाड़ियों की संख्या भी सबसे ज्यादा है। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ पर संसाधनों की भी कमी है। इसके बाद भी हम बेहतर काम कर रहे हैं। अगर इस रूप में देखा जाए तो यूपी रोड सेफ्टी के मामले में देश में सबसे बेहतर है। दयाशंकर सिंह ने परिवहन आयुक्त बीएन सिंह के प्रयासों की भी तारीफ करते हुए कहा कि विभाग की सेवाएं ऑनलाइन की जा रही हैं, ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है, पेट्रोल पंपों पर हेलमेट अनिवार्य किया गया है। इसका सकारात्मक असर मिला है। उन्होंने कहा कि परिवहन आयुक्त बीएन सिंह ने कई ऐसे निर्णय लिए हैं जो रोड सेफ्टी के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। वहीं परिवहन आयुक्त बीएन सिंह ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में 50% की कमी करना लक्ष्य है। यह सिर्फ एक लक्ष्य नहीं बल्कि मानवीय और नैतिक लक्ष्य भी है। उन्होंने कहा कि विभाग की कई सेवाओं को सरल भाषा में किया गया है, इससे लोगों को आसानियां हुई हैं। उन्होंने एटीएस पर बोलते हुए कहा कि ईमानदारी से किए जाने वाले हर काम में सकारात्मक परिणाम आते हैं। इनमें संभागीय निरीक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। ऐसी स्थिति में यदि कहीं भी प्रोफेशनल मर्यादा का उल्लंघन, पक्षपात या अनुचित लाभ देने जैसी प्रवृत्ति विकसित की जाए तो न केवल विभाग की छवि को ठेस पहुंचता है, परंतु पूरे सिस्टम की वैधता पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। इस बात को जरा ध्यान में रखिएगा। आप सभी ये बात अच्छी तरह से जानते हैं, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। यह कथन तकनीक पदों पर तैनात अधिकारियों के लिए और भी अधिक लागू होता है। आज जब विभाग तेजी से डिजिटल हो रहा है, तब आपके निर्णय, आपकी प्रमाणन प्रक्रिया और आपके मूल्यांकन में पारदर्शिता, न्यायिकता और जवाबदेही सर्वोपरि होना चाहिए। आपके पास जो अधिकार है वह समाज और शासन की आप पर की गई अभूतपूर्व विश्वास की अभिव्यक्ति है। मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप सब इस विश्वास को सम्मान देंगे और अपनी भूमिका में न केवल कुशल बल्कि नैतिक रूप से भी उत्कृष्टता प्रदर्शित करेंगे। साथियों, आपका कार्य केवल निरीक्षण का नहीं है, यह मार्गदर्शन, नेतृत्व और सेवा का भाव है। आप एक तरफ सुरक्षा के पहरेदार हैं, दूसरी ओर डिजिटल व्यवस्था के क्रियान्वयनकर्ता। आइए, आप वह जनसंपर्क अधिकारी हैं जो तकनीक सेवाओं को ग्रामीण नागरिकों तक पहुंचाते हैं। भारत सरकार ने तय किया है कि हर 10 लाख की आबादी पर एक एडीटीसी होगा। उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की जनसंख्या के लिए लगभग 250 एडीटीसी होंगे। इसके साथ ही यहाँ पे 10 आईडीटीआर, 15 आरडीटीसी, 75 डीटीसी और 16 डीडीटीआई विकसित किए जा रहे हैं। इन संस्थानों में मानकीकृत प्रशिक्षण और निष्पक्ष प्रशिक्षण आरआईएस की उपस्थिति और सुपरविजन के बिना संभव नहीं है। आपको देखना है कि ट्रायल में कोई पक्षपात न हो, ट्रेनिंग प्रभावशाली हो और हर ड्राइवर सड़क पर उतरने से पहले तैयार हो। उत्तर प्रदेश के हर जिले में 3 एटीएस स्थापित किए जा रहे हैं, अर्थात 225 से अधिक एटीएस। हालांकि ये पूरी तरह स्वचालित होंगे, लेकिन इनकी ईमानदारी, कार्यप्रणाली और पारदर्शिता की निगरानी मानव हस्तक्षेप से ही संभव है और यह भूमिका फिर आरआई को ही निभानी है। आपको ये सुनिश्चित करना है कि कोई तकनीक छेड़छाड़ न हो, रिपोर्टिंग फर्जी न हो, नियमों का पालन हो। आप एटीएस प्रणाली के तकनीक संरक्षक हैं। साथियों, उत्तर प्रदेश में अब हर सेवा तकनीक आधारित हो रही है। परिवहन सेवाएं फेसलेस हैं, दस्तावेज सत्यापन डिजिटल हो रहा है, परिवहन ऑटो चालान से होने लगा है और नीति निर्माण सारथी, वाहन ई चालान, ईजा डैशबोर्ड से हो रहा है। ऐसे में आरआई को एआई रेडी, डेटा ड्रिवन
और एथिक्स सेंट्रिक, मैं वर्ड रिपीट कर रहा हूँ, एथिक्स सेंट्रिक ऑफिसर बनना पड़ेगा। भविष्य की परिवहन प्रणाली में आपका जो कार्य होगा वो नीतिगत सुझाव देना होगा, प्रशिक्षण मानकों की निगरानी करना होगा जो है भी, डिजिटल प्रवर्तन का तकनीक ऑडिट करना है और विभागीय सुधार के लिए इनपुट देना है। आयोजन किया गया, अलग अलग डेलीगेट भी आए हैं पूरे उत्तर प्रदेश से, और यहाँ पे अलग अलग स्टॉल भी लगाए हुए हैं जहाँ लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं उसको देखते हुए इस तरह कितना असरदार होगा आज का कार्यक्रम? नहीं, असरदार तो काफ़ी होना चाहिए, क्योंकि हम लोग ये पूरे भारतवर्ष के 20 स्टेट के टेक्निकल ऑफिसर्स का आज ये वर्कशॉप चल रहा है, ट्रेनिंग वर्कशॉप। तो इस वजह से हम ये अवेयरनेस क्रिएट करना चाह रहे हैं कि रोड सेफ्टी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे देश में अभी हर मिनट पे एक एक्सीडेंट होता है और हर 4 मिनट में एक एक्सीडेंट में एक आदमी की मौत होती है। तो इस वजह से ये बहुत सीरियस इशू है। तो इस वजह से हम लोग इसको सीरियसली यहाँ इस मंच पे हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं, और हम लोग यहाँ हेलमेट के बारे में कुछ हेलमेट भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, फ्री हेलमेट्स, और इस हेलमेट पहनने की क्या ज़रूरत है, उससे क्या फ़ायदा है, इसके बारे में भी हम लोगों को समझा रहे हैं। इसमें हम लोग NGOs को भी इनवाइट किए हैं, तो हेलमेट मैन्युफैक्चरर्स भी आए हैं, तो असली और नकली हेलमेट के बारे में भी हम लोगों को समझाने के लिए डिमॉन्स्ट्रेशन का एक स्टॉल खोले हैं कि गलत हेलमेट पहनने से अगर कुछ हादसे में अगर इन्वॉल्व हो जाते हैं तो अपनी जान नहीं बचाएगा करके लोगों को समझाने के लिए हमने यहाँ ये रखा है। तो ये 2 दिन का शिविर है हमारा। तो इसमें 20 स्टेट के लोग टेक्निकल ऑफिसर्स ऑल ओवर इंडिया से आए हुए हैं। तो हम लोग इसका ये आज प्रोग्राम रखे हैं। सर आप